ये दूसरी मशीन भी चालू ये हो गई। बोलो बजरंगबली। आराम से तसल्ली से ना हाथ बिठाओ, एक दो दिन हाथ बिठाओ, और आपको और बारीक चाहिए बत्तियाँ तो इसके टुकड़े कर लो। वो तो जैसे आपके कैसे चलेगी वो समझे नहीं आप? मैं वही तो बता रहा हूँ, अपने को तो ऐसी बत्तियाँ चाहिए बिल्कुल बारीक। अच्छा। और बिल्कुल स्टैंड ऐसा, और बिल्कुल चोंचदार बत्ती, बढ़िया शानदार बत्ती होनी चाहिए। ऐसे नहीं घूंगड़े से घाटे से मोटे मोटे ढेबले बना लाओ। ये बत्तियाँ बढ़ रही है ना, ये 100% नहीं 150% चलेगी, इनमें कोई शक नहीं है, इनमें कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इनमें। ये देखो, ये दिखाना दिखा दी मोबाइल में, ये बत्तियाँ ना, इन बत्तियों में कोई कमी नहीं है, बाजार में बिकने लायक एक नंबर की बत्तियाँ हैं। ठीक है सर, अब मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। वैसे ये जो वीडियो बन रहा है ना, ये वीडियो चलाते हुए का जो ट्रेनिंग दूंगा ना आपको, मैं वापस आपको ही भेज दूँगा, ताकि कोई भी समस्या आती है तो आपको देख के कर सकते हो। सर ये सुई, ये दोनों अगर अपन गलत रुई लगा देंगे या इसको एक रुई के दो टुकड़े नहीं करेंगे, मोटी लगा देंगे तो ये टूट भी सकती है। इस टूटने के उपरांत आपके पास इसके अंदर सुइयाँ आई हैं 2 बैकअप में, एक्स्ट्रा में 2 और 2 4 हो गई। टूट जाए बाय द वे तो आप लगा सकते हो। उसको लगाने का तरीका क्या होता है, ठीक है सर? इसमें देखो ये एलेंकी सेट है, इसमें एलेंकी सेट की आई है अपने पास में 3, एक इसमें लगेगी। इसको हल्का सा ढीला करो और जो पेचकस की तरह वो चोंच का प्लास लाओगे उससे इसको नीचे खींच लो। एक सुई लो, इसको जितनी ऊंची लग सके उतनी ऊंची घुसा दो और इसको वापस टाइट कर दो जोर से, ताकि सुई नीचे नहीं करेगी। ठीक है सर? पहला सुई का पार्ट। दूसरी चीज़ होती है, ये होती है पत्तियाँ इसके अंदर। ये होती है पत्ती। इस पत्ती का जो मुंह होता है ना, ये देखो मुंह, ये उस सुई के टच होके चलता है, टच होके चलता है ना। तो इस बत्ती को जैसे ही बनती है तो इसको नीचे गिराने का काम ये पत्ती करती है। जैसे ये नीचे आती है, पत्तियां लग रही हैं दोनों। अब जब ये जो गैप है ना, ये जैसे महीने 2 महीने में कभी चौड़ा हो जाता है, तो चौड़ा होते ही क्या बत्ती गिराना बंद कर देगी मशीन। उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में ये जो वाला बोल्ट है ना, इसका भी ये लिंक सेट है, ये वाला, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा ढीला कर दो, इस पत्ती को थोड़ा सा उस सुई के टच कर दो और इसको वापस टाइट कर दो। जैसे उस ये पत्ती वापस सुई के जाके टच होगी, वापस से गिराना चालू कर देगी। ठीक है? क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप मुझे फ़ोन करोगे, ये वीडियो भेजूंगा, उसको देख के आप कर सकते हो। ये गुटका है, इस गुटके में ये जगह है ना, और ये स्टैंड बनाता है, जो अपना नीचे की बत्ती का स्टैंड होता है, ऐसे बनाता है ना। तो ये तो घिसने में जैसे मान लो साल 2-2 साल लग जाती है। बाकी कभी गलती से बटन जैसे ढीले हो जाए और आपको ध्यान नहीं पड़े, कहीं गिर जाए या टूट जाए, तो इस स्थिति में ये गुटका लगाना, दोनों साइड से खोल के इस गुटके को निकाल के ये गुटका वापस लगा दो। आपके पास में 2-2 गुटके इसके बैकअप में आए। ठीक है सर? इसके अलावा इसके अंदर क्या हो सकता है, इस मशीन के अंदर इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इसके अलावा आपको कोई ग्रीस ऑयल कहीं देने की जरूरत नहीं है। कभी ये अटक जाए तो इस पत्ती से, जैसे ये पत्ती है ना, इस पत्ती से नीचे चली जाती है, कभी कभी बाय द वे, कभी जैसे सुई अटक गई, अपन ने ध्यान नहीं दिया तो ये चली जाएगी। तो वहाँ रोक लो, इसको रोक के इस पत्ती को और इसको ऊपर निकाल दो और इसको नीचे कर दो, फिर वापस से दोबारा से चलो। ठीक है? इसके अलावा कोई भी, जैसे मान लो कोई बेल्ट टूट गई, तो बेल्ट ऐसी सीरीज का पार्ट होता है, गारंटी का पार्ट नहीं होता है। गारंटी का पार्ट होती है जैसे दोनों मोटर हो गई, वो तो मेरे पास ही मिलेगा। इसके अंदर जो मोटर है वो जल जाए, ये दोनों मोटर ख़राब हो जाए, डिजिटल ख़राब हो जाए, ये गारंटी वारंटी में आता है। सुई गारंटी वारंटी में नहीं आती है, ऊपर की बेल्ट गारंटी वारंटी में नहीं आती, क्योंकि ये तो वो चीज़ है, चलेगी तो घिसेगी, घिसेगी तो टूटेगी। ठीक है? और कोई भी मशीन में दिक्कत होती है तो आप निसंकोच हो कि मुझे फ़ोन कर लो। बेल्ट टूट जाती है तो मैं आपको बेल्ट भेज दूँगा, आप आते जाते रहे तो आप भी ला सकते हो, मैं बस में भी भेज सकता हूँ, कैसे भी। और कोई मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, ये आती है तो 1 साल की
आपकी गारंटी है, रिप्लेसमेंट गारंटी भी हम ले लेते हैं। जैसे मशीन चली नहीं साहब, ये तो चली नहीं, अब हमसे ठीक ही नहीं, तो आपको नई मशीन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पत्तियाँ आपको ये रुई है, इस रुई के 2 टुकड़े करने हैं आपको, ऐसे करके आराम से लगाना है। पहले आपको आराम से शांति से सीखना है, आपको कमाना नहीं, अभी नहीं कमाओगे आप, 2-4 दिन आपको पहले एक बार सीखना है। पत्तियाँ ऐसी शानदार बननी चाहिए, बढ़िया, ठीक है, पत्तियाँ बढ़िया बन जाएगी। 1-1 किलो की पैकिंग है, पिक्स 1 किलो होनी चाहिए, 10 ग्राम नीचे कम नहीं होनी चाहिए, 10 ग्राम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पिक्स 1 किलो करके उसको फोल्ड करके और या तो वो पिन लगा दो या फिर उसके टेप लगा दो 1-1 किलो के, वापस इस बोरों में भर के लिया, ठीक है सर। बाजार में बेचना चाहते हो तो आप बाजार में बेच सकते हो, कोई गारंटी वारंटी नहीं, खूब बेचो, ठीक है सर। ऐसे नहीं कि आप इतनी मोटी मोटी बत्तियां बना लो, बच्चों से बनवा दो और थैला भर के मेरे पास लिया हो, बिल्कुल साहब लो, उस कंडीशन में मैं बिल्कुल माल नहीं लूँगा। माल आपको बना के दिया, ये नहीं है कि ये आप कह दो कि साहब ये मशीन बना रही है, आपकी जैसा बना रहे हो वैसा, मशीन का कोई रोल नहीं है इसमें। मशीन का काम है चलना और घूमना। जितनी बढ़िया आप रुई तोड़ोगे, जितनी बढ़िया आप लगाओगे उसमें, वैसी ही बत्ती बनेगी। ये अपने हाथों के ऊपर निर्भर करता है, न कि मशीन के ऊपर। कई कस्टमर होते हैं वो कह देते हैं भाई साहब आपकी मशीन दी थी, जैसी बनाएगी वैसी बनाएगी। भाई ये इसमें गाला डाला थोड़ी है जो वो बनाएगी जैसी बनेगी, ये गाला आप दे रहे हो, ये मैनुअल मशीन है, आप गाला दे रहे हो। जैसी बढ़िया आपने साहब उठा के इतनी बड़ी बड़ी तोड़ के लगा दी, ये मोटी नहीं चलेगी इसे। आपको साइज देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 1 उंगली मान लो, ऐसे मांगोगे तो आपकी 4 उंगली मान लो, इतनी तोड़नी है। और तोड़ के इसके हैं, इसके 2 टुकड़े होंगे। और जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होती है, जैसे ये रुई, ये तो पतली है, इसमें कोई बंडल जैसे मोटा आ गया तो उसका 4 कर लो, उसके 3 कर लो, होए तो 4 हो तो 4 कर लो, सही है ना। ये नहीं कि साहब आपने 2 ही के लिए बोला था कि साहब मैंने 2 ही किया, होता है क्योंकि ये कंपनी से बन के आती है, हम तो इसको देखते नहीं पूरे वो, है ना। अब कोई बंडल होता है जो ऐसा मोटा भी आ जाता है, तो उसके जैसे मान लो 2 की जगह 3 हो तो 3 बना दो, 4 की जगह 4 बना दो, लेकिन बत्ती आपको ऐसी बनानी पड़ेगी, सही है ना। और बताइए, एक बार चला के देखो। बिल्कुल, अब आपको मैं सिखाऊंगा किस तरह। सबसे पहले तो ये जो मशीन है ना, ये थोड़ी ऊंची होनी चाहिए ताकि ये सुइयां ना अपनी, अब बिल्कुल वो टेबल है ना मेरी, टेबल नहीं वो सही रहेगी। है, ये मशीन है ना, ये रखो, इसके ऊपर रखेंगे, ये मशीन रखो, ऊंची होनी चाहिए ताकि अपने को सुई दिखे। जब सुई दिखेगी ना अपने को, तो अपने को बत्तियां और बढ़िया बढ़ेगी। जैसे ये ऊंची हो गई ना, अब अपने को सुइयां दिख रही है सारी, एक सुइयां दिख रही है अपने को, सही दिख रही है ना, बिल्कुल, है ना। अब मजा आएगा और बढ़िया बत्ती बनाने का। अब अपने को दिख रही है और बत्ती और बढ़िया बनेगी, ठीक है। अब चलाओ आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूं तोड़ना है, एक हाथ से सीखना। इससे कितने दिन, पूरे 1 दिन तोड़ो इसके और सिर्फ इसमें ही लगाओ। लगाने का टाइमिंग मैं बताऊंगा आपको। एक हाथ से सीखो, पहले लगा दो, लगाओ, इतना टाइम नहीं लग गई। रुको, आपने जल्दी कर दी। एक हाथ से पहले हाथ से करो, रुको, लगा दो, हाँ, लगा दो, डालो मत, लगाओ, लगा दो, जाने तो भैया, अंगूठा जाने दो, हाँ, अंगूठा जाके उंगलियां बाहर निकाल लो। हाँ, पहले एक हाथ से सीखना है पूरे दिन भर, ताकि एक हाथ बैठ जाएगा। फिर एक दिन इस हाथ से सीखना, ताकि ये हाथ भी सीख जाएगा आपका। देखो, डरने की जरूरत नहीं है, देखो ये लो, डरने की जरूरत तो है ही नहीं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत ही नहीं है। देखो आराम से जो बनी है वो सही बन रही है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, स्टैंड शानदार बन रहा है। पतली बनानी हो तो इसके 3 कर लो, डरने की जरूरत नहीं है, लो, डरने की जरूरत ही नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल। बच्चों को आराम से धीरे धीरे सिखा देना। आप थोड़ा सा अंगूठा ज़्यादा लगाओ। आपने क्या, वो रुई है ना, अंगूठा आप ढंग से नहीं लगा रहे हो, डर के लगा रहे हो। अंगूठा टच करा के रखो।
ये एक क्या सेकंड है? के लिए टच करा के रखो उसको अंगूठे ना को। यूं करते हैं, आप बताओ क्या करते हो, मैं बताता हूँ आपको। टच करा के छोड़ो मत। देखो आप क्या करते हो, यूं लगा देते हो, यूं लगा देते हो, आपको यूं लगाना है। देखो करना नहीं, हल्का सा अंगूठा रहेगा ना तो उससे चोंच भी बनेगी और लंबी भी बनेगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम से। हाँ आगे से सारी समझ में। ओके सर। बच्चों को सिखाऊंगा धीरे धीरे, आगे कुछ सिखाऊंगा, धीरे धीरे सीख लेना एक हाथ से। बनी जो ये बनी एक नंबर